जय श्री कृष्ण। मैं हूँ मुनि शुक। तो क्या गुरु को गोविंद मान लेना चाहिए? क्या गुरु को पारब्रह्म परमेश्वर मान लेना चाहिए? क्या ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि गुरु ही ईश्वर है जब ईश्वर नहीं है? भजन से शुरू करते हैं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। भजन इंसान के जीवन को कुछ इस तरह प्रभावित करते हैं कि वो ये जान ही नहीं पाता कि मैं भाव में इतना बह गया हूँ कि ज्ञान से बहुत दूर जा चुका हूँ। क्या भजन पहले नहीं थे? पहले भी हमारे शास्त्रों में और ऋषि मुनियों द्वारा गुरु की महिमा गाई गई है। पहले भी संत कबीरदास कह रहे हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। ये भी गुरु की महिमा गाते दिख रहे हैं। पहले तो गुरु की साधारण परिभाषा क्या है? गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, वो चाहे संसार में हो, चाहे धर्मार्थ में हो, परमार्थ में हो, उसको गुरु बोला गया है। जो भी व्यक्ति आपको किसी अंधकार की परिस्थिति से प्रकाश की ओर लेके जाए, वो गुरु के कर्तव्य को पूरा कर रहा है। लेकिन क्या गुरु ईश्वर मानने योग्य हैं? हमें ईश्वर गुरु को स्वीकार कर लेना चाहिए कि बस यही अब मुक्ति देंगे, पार लगाएंगे, यही पार ब्रह्म है? भजन तो यही कहता है, और भजन इंसान को कई बार बहुत दूर ले जाता है। तो क्यों ना आज एक जागृत अवस्था में आए कि गुरु कौन है। स्वयं गीता शास्त्र में भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस ज्ञान को जानकर भी तुझे गुरुओं की शरण में जाना पड़ेगा जो तुझे इस ज्ञान को समझाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। कि अर्जुन, तुझे भली भांति छल कपट को त्याग कर श्रद्धा पूर्वक सेवा करने की भावना से गुरुओं की शरण में जाना है। तेरी इस वृत्ति को देखकर गुरु तुझे ज्ञान देंगे जिससे तू दोबारा संदेह को प्राप्त नहीं होगा। मतलब स्वयं गीता शास्त्र भी गुरु की शरण इंसान को बता रहा है। लेकिन क्या आप गुरु को ईश्वर मान लें? क्योंकि ईश्वर तो नहीं है, तो क्यों ना अपना सर्वस्व भाव ईश्वर वाला, जो ईश्वर को हम समर्पित करते हैं, वो गुरु को दे दें। क्योंकि भजन बोल रहे हैं, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप देखिए, श्री उद्धव देव, महाभारत काल में आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रधानमंत्री हैं, परामर्श लेते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनसे। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो देवताओं के गुरु हैं अर्थात बृहस्पति, उनके शिष्य हैं श्री उद्धव देव, प्रकांड पंडित और ज्ञानी हैं। इनके बारे में एक भजन भी आपने सुना होगा, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यही श्री उद्धव देव हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जी अपने ज्ञान के द्वारा गोपियों का मन बदलो, उन्हें पीड़ा से निकालो, वृंदावन भेज रहे हैं। लेकिन इन्हीं श्री उद्धव देव जी के चरित्र में आपको एक ऐसा पन्ना मिलेगा जहां आपको पता चल जाएगा, गुरु गुरु है, ईश्वर ईश्वर है। भगवान श्री कृष्ण जी जब मथुरा गए हैं, कुब्जापन जब भगवान ने दूर किया है, तो उसे आश्वासन दिया है कि कंस को मार के हम तुम्हारे घर आएंगे। अब श्री उद्धव देव को लेकर भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के उपरांत कुब्जा के घर पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण और श्री उद्धव देव के लिए कुब्जा माता ने, जो बड़ी सुंदरी बन चुकी हैं, भगवान ने उनका धर्मपत्नी रूप में स्वीकार कर लिया है। प्रथम धर्मपत्नी श्री कृष्ण भगवान की कुब्जा जी को माना गया है। अब इन्होंने दो आसन बिछाए हैं, एक आसन श्री कृष्ण भगवान जी के लिए, दूसरा आसन श्री उद्धव देव जी के लिए। भगवान श्री कृष्ण आसन पे विराजमान हो गए हैं और श्री उद्धव देव को इशारा कर रहे हैं कि आसन पे बैठो। श्री उद्धव देव नहीं बैठ रहे हैं।
फिर दूसरी बार श्री कृष्ण भगवान जी ने जोर देते हुए कहा आसन स्वीकार करें। श्री उद्धव देव तब भी आसन पे नहीं बैठ रहे हैं। तीसरी बार फिर श्री कृष्ण भगवान ने जोर देकर कहा उद्धव आसन ग्रहण करो। तो भगवान श्री कृष्ण जी को कहते हैं महाराज मैं आसन पे नहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन अगर आपकी आज्ञा है। तो क्या किया है श्री उद्धव देव जी ने, आसन पे अपने दोनों हाथ रख दिए हैं खड़े खड़े कि महाराज आपकी प्रवृत्ति भी भंग ना हो, आपकी आज्ञा भी भंग ना हो और मेरा भाव भी बना रहे, क्योंकि आप भगवान है, मैं भक्त हूँ, आप पार ब्रह्म में भगवान, मैं साधारण जीव हूँ, मैं कितना भी विद्वान ज्ञानी हूँ, लेकिन आपके समक्ष एक साथ एक आसन पे बैठने योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपकी आज्ञा पूरी करने के लिए हाथ रख लिए हैं। देखिए जीवन चरित्र श्री उद्धव देव जी का बता रहा है कि जीव जीव है, ईश्वर ईश्वर है। लेकिन आज हम भावों के बड़े प्रधान बल के कारण ये बोल बैठते हैं कि गुरु ही ईश्वर है, जबकि कबीर दास का भजन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु अलग खड़े हैं, गोविंद अलग खड़े हैं, काके लागू पाए, किसके पैर छू अब, तो बलिहारी गुरु आप पे, मैं बलिहारी हूँ गुरु जी, गोविंद दियो मिलाए, मुझे गोविंद आपने मिला दिए। वो ये नहीं कह रहे कि आप ही गोविंद हो गए हैं, आप ही मेरी पूजा है, आप ही पार ब्रह्म हैं। इसलिए भजनों को सुनकर पहले ये निर्णय लें कि ये भजन ठीक बोल रहा है कि भावों में बह गया है, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है, जीव जीव है, गुरु गुरु हो सकते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा सकते हैं, आपको ज्ञान दे सकते हैं, जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं, उनकी सेवा अर्चना करना हमारे लिए योग्य है, लेकिन उन्हें भगवान मान लेना योग्य नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा से ही गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की तपस्या से, गुरु के ज्ञान से, गुरु की सेवा से हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। इस प्रकार गुरु को मानना योग्य होगा। जय श्री कृष्ण।